जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल आरपीएफ का एग्जाम हो या फिर एसआई का एग्जाम हो या फिर आपका टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। आज के सेशन में हम कैलेंडर का जितना भी क्वेश्चन है हम सभी को करेंगे और आज का सेशन कैलेंडर का लास्ट सेशन होगा। कल से हम क्लॉक का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्पेशली शेयर उन लोगों तक जरूर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत छोटे होंगे, बट उन्हें करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो लास्ट का स्किप मत करिएगा, लास्ट का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। देखने में तो छोटा है बट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था, ठीक है, या है, यहाँ पे लिख दीजिए जन्मदिन, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक। उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था, ठीक है। यानी कि 4 फरवरी 1990 को उसका जन्मदिन है और 4 फरवरी 1990 को रविवार, ठीक। तो यहाँ पे 4 फरवरी 1990 लिख लेते हैं पहले, और इस दिन क्या है, रविवार है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो इतना फास्ट कर लेना है कि मतलब उड़ा देना है क्वेश्चन देखने के बाद। ऐसा क्वेश्चन आया तो तुरंत कर देना, ठीक। रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 और 4 फरवरी 1990 को रविवार दे रखा है। बोला है कि उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था। तो सबसे पहली बात, अगर डेट हमें दिया है, डेट दिया है कि ये तारीख है या इस तारीख, ये तारीख है और इस तारीख को ये दिन है, ठीक, या ये वार है, और दूसरी तारीख को पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डेट में से घटाएंगे, बड़ी वाली डेट से छोटी वाली डेट को घटाएंगे, जितनी वैल्यू बचेगी उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, तो बाद का दिया है और पहले का, बाद का दिया है और पहले का पूछा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और पहले का दिया है और बाद का पूछा है तो जोड़ेंगे, किसको, रिमाइंडर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल के सेशन में कराया हुआ है हमने, और कल का सेशन आप जरूर देखिएगा। और सबसे पहली बात कि आप अगर स्टार्टिंग से सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप रीजनिंग के सारे टॉपिक देख सकते हैं, जो कि हमने सारे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कवर कराए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना बोला है, 47 दिन बाद, ठीक है। हमने 47 दिन यहाँ पे लिख लिया। अब 47 दिन बाद तो ऐसे गिनने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद 7 से डिवाइड कर रहे हैं। यही तरीका है हमें तुरंत यहाँ तक पहुँचने का कि 47 दिन बाद कौन सा वार आएगा, ठीक है, या कौन सा दिन था। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 49, ज्यादा हो जाए, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, 6 सप्ताह, रिमाइंडर कितना बचेगा, 42, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 दिन, ठीक, 6 सप्ताह 5 दिन, ठीक। 47 दिन में कितने सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 1 सप्ताह बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो 2 सप्ताह बाद भी फिर वही दिन रिपीट होगा, 3 सप्ताह बाद भी वही दिन रिपीट होगा, तो 6 सप्ताह बाद भी वही दिन रिपीट होगा, या फिर 1000 सप्ताह दे दे तब भी वही दिन रिपीट होगा। तो हमें पता है, तो सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सप्ताह बाद वही दिन हमें मिलेगा, हमें मतलब है इस एक्स्ट्रा दिन से, ठीक है। तो रविवार में क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा दिन को ऐड करेंगे। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। 5वें दिन क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मात्र कम से कम टाइम में 5 सेकंड में तुरंत कर लेना है इसको।
ये क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। बोला है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख जो है, कोई भी मंथ है उसकी 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। जो 9 तारीख है रविवार के 3 दिन बाद, रविवार के 3 दिन बाद, 1 दिन बाद सोमवार, 2 दिन बाद मंगलवार और 3 दिन बाद बुधवार। ठीक है, यानी कि 9 तारीख कब पड़ती है, बुधवार को, क्योंकि बोला है कि रविवार के 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 9 तारीख, तो बुधवार को 9 तारीख पड़ती है, ये पता चल गया। तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, वही मंथ है और 18 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछा है। ठीक, वही चीज 2 डेट दे दिया हो, ठीक है, 2 डेट दे दिया हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 9 को घटा दिया। ठीक, 18 में से 9 को घटा दिया तो कितना आएगा, 9 आएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 1 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब हमें क्या करना है, सप्ताह का तो हमें पता है कि 1 सप्ताह बाद बुधवार आएगा, फिर उसके बाद ये 2 दिन है एक्स्ट्रा, उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये भी ध्यान देना है, 9 तारीख दिया है, 18 तारीख का पूछा है, यानी 9 तारीख पहले का है, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके बढ़ेगा, और 18 तारीख बाद का है ना, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर 18 तारीख दिया होता और 19 तारीख का पूछता तो हम क्या करते, घटाते, किसको, इस एक्स्ट्रा दिन को। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन को इसमें से घटाते, लेकिन पहले का दिया है, बाद का पूछा है, पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो ये एक्स्ट्रा दिन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन को जोड़ेंगे। अब बुधवार, 9 तारीख को बुधवार है और यहाँ पे 9 तारीख को बुधवार है, तो एक सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है, 1 सप्ताह बाद फिर से बुधवार आएगा और 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी फ्राइडे, इसमें भी फ्राइडे, तो ये मत सोचिएगा कि फ्राइडे ही राइट आंसर होगा सभी में। क्या करना है, हमें अपने मेथड को फॉलो करना है कि क्या मेथड होगा। दिन अगर दिया है कि इतना दिन बाद कौन सा वार होगा तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर डेट दिया रखा है कि ये डेट दिया है और इस डेट को कौन सा वार होगा तो हम डेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा डे होगा उसे उस हिसाब से घटाएंगे या जोड़ेंगे जिस हिसाब से डेट हमें दी हुई है। ठीक है, डेट दी हुई है अगर पहले की और बाद की पूछी है तो ऐड करेंगे, अगर बाद की दी हुई है और पहले का पूछा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है तो शुक्रवार 15 जून पड़ती है जो कि शुक्रवार है। ठीक, 15 जून पड़ती है जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, हम इसमें से वो चीज निकालेंगे जो कि हमें चाहिए। ठीक है, 15 जून पड़ती है, शुक्रवार है, और महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। हमें जो पूछा है या वो कैसे हमें पता होगा वो चीज हमें देखना है। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, यह क्वेश्चन क्या किया है, भटकाने के लिए दिया हुआ है ये लाइन। ठीक है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, ठीक है, हमें जरूरत किसकी है, 15 जून पड़ती है, 15 जून दे दिया। ठीक, 15 जून और 15 जून को क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। पूछा क्या है, इस महीने की अंतिम तारीख। जून कितने का होता है, 30 का होता है, जून का महीना 30 का होता है, तो अंतिम तारीख 30 ही होगी, 30 जून। ठीक, और 30 जून को पूछा है कि कौन सा दिन पड़ेगा, हमें सिर्फ इससे मतलब है। और ये लाइन जो है क्या है, भटकाने के लिए दिया हुआ है। तो जहां भी ये सारी चीजें देखेंगे तो हम तुरंत दिमाग लगा लेंगे कि हमें चाहिए क्या। ठीक, हमें क्या चाहिए या क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ठीक है, हमें तो वार से मतलब है, हमें दिन निकालना है कि दिन कैसे निकलेगा। तो दिन हमें डेट दे दिया हो और डेट को कौन सा वार है वो दे दिया हो, और अगला डेट दे दिया हो और अगले डेट को कौन सा वार हो तो हम उससे निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा वार है पूछा है तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे,
अब इस महीने की डेट ना दे करके इस महीने की अंतिम तारीख दे दिया, तो पता है हमें भाई कि जून 30 का होता है, तो अंतिम तारीख 30 ही होगी। ठीक है, अंतिम तारीख 30 ही होगी, तो हमें इतना पता हो गया। और इतना हमें पता है कि 2 डेट दिया हो और एक का बार दिया हो, दूसरे का पूछेगा तो तुरंत बड़ी डेट में से छोटी वाली डेट को घटा देंगे। बचेगा कितना, 15 बचेगा, तुरंत 7 से भाग लगा देंगे, 7 दूनी का 14, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, हमें मतलब है रिमाइंडर से, और रिमाइंडर को यहाँ भी ध्यान देंगे, रिमाइंडर को घटाना भी होता है और जोड़ना भी होता है। कहाँ घटाएंगे भाई, अगर पहले का दे करके बाद का पूछा हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जैसे कि 15 पहले का है और 30 क्या है, बाद का है, जैसे 15 के बाद ही 30 आएगा, 15, 16, 17 ऐसे करके बाद ही 30 आएगा, तो ये पहले का हुआ और 30 बाद का हुआ। ठीक है, 30 बाद का हुआ, तो पहले का दे करके बाद का पूछा है तो ऐड करेंगे। किसमें, इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डे आएगा ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए बाद का दिया होता, यहाँ 30 जून को शुक्रवार दिया होता और 15 जून का पूछा होता, तो क्या करते, घटाते। किसको, एक्स्ट्रा डे को, किसमें से, शुक्रवार में से। समझ आ गई बात। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शुक्रवार में 1 ऐड किया, शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार। अब शनिवार तो हमें इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। सेम वही चीज, वही भटकाऊ चीज दिया हुआ है कि किसी महीने के 3 दिन बाद। ठीक है, किसी महीने की, भाई कौन सा महीना, किसी महीने के 3 दिन बाद, कि हम ये पहली ही लाइन पढ़ के कंफ्यूज हो जाए और बाकी लाइन पढ़े ही नहीं, ये क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो पहले क्या करना है, आए समझ या ना समझ आए, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर ध्यान देना है कि भाई कौन सी काम की चीज है और कौन सी काम की नहीं है। 4 तारीख को शनिवार आता है। अब 4 तारीख को हमें शनिवार बोल दिया कि शनिवार आता है। ठीक है, शनिवार बोल दिया। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। अब इसमें मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है, कहीं भी आप देख लीजिए मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे, 27 में से 4 को घटाएंगे, 27 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 27 में से 4 को घटाएंगे। इसी महीने की 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो महीना नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम क्या करेंगे, डेट दिया है हमें। ठीक है, और एक को दिया है कि शनिवार, दूसरे को पूछा है कि कौन सा वार होगा, घटा देंगे, कितना बचेगा, 23 बचेगा। 7 का भाग लगा दिया, 7 का भाग लगाएंगे, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, तो 3 सप्ताह हो गए, 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब वही महीने, किसी महीने के 3 तो उसी सेम महीने की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, 4 तारीख दिया है, 27 तारीख को पूछा है, तो ये पहले का दिया है और ये बाद का पूछा है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको, एक्स्ट्रा डे को, किसमें, शनिवार में 2 ऐड करेंगे। शनिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार के बाद रविवार, फिर कौन सा डे आएगा, सोमवार दिया है, पहला ही ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप फटाफट से कर लेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक, तो इसे देखेंगे कि क्या बोला है कि राम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 20 के पहले आता है। 15 के बाद, ये बाद है, 20 के पहले, 20 के पहले है। ठीक है, 20 के पहले और 15 के बाद कितने आ सकते हैं, 16, 17, 18, 19 और ये 20 है। ठीक, अब ये राम को याद है, फिर उसके बाद राम के भाई रमेश को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 के बाद और 25 के पहले आता है। अब रमेश को याद है कि 18 के बाद और 25 के पहले आता है। ठीक, ये रमेश को याद है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24
और ये 25। ठीक ठीक। अब ये रमेश को याद है, ये राम को याद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। ठीक है, दोनों में, इसमें भी जो कॉमन है, तो इसमें भी और इसमें भी ये जो बीच वाली वैल्यू है इसमें कॉमन ढूंढना है। तो कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें, 19 कॉमन दिख रहा है ना, 19 कॉमन दिख रहा है। तो हमें पता चल गया। अगर ऐसे ना करके हम क्या करें, 15 और यहाँ पे 20 ले लिया, फिर 18 और यहाँ पे 25 ले लिया। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगाने के बाद 15 और 25, ठीक है, जिसमें ज्यादा वैल्यू दिख रही है उसे छोड़ देंगे और दूसरी देखेंगे जिसमें कम वैल्यू दिख रही है, 18, 19, 20। 18 और 20 के बीच क्या दिख रहा है, 19। तो 19 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बात ये आती है कि 19 क्या, कौन सा मंथ। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें कोई मंथ नहीं दिया है, सिर्फ डेट दिया है 15 के बाद। अगर मंथ दिया होता कि 15 फरवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले, ठीक है, यहाँ दिया होता 18 फरवरी के बाद और 25 फरवरी से पहले, तब हम पता लगा पाते कि 19 फरवरी हमारा आंसर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो कोई मंथ दिया नहीं है, तो ऑप्शन में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइंड भी दिया है और नन ऑफ दीज भी दिया है। ठीक है, ये नहीं कि 19 दे दिया है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया है आंसर, तो अगर यहाँ पे 19 ना दे करके कोई और दे दिया हो तो कोई भी 19 मार के चले जाए, ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो ये देखना होगा कि मंथ तो दिया नहीं है। ठीक है, मंथ दिया नहीं है तो हम ये नहीं लगा देंगे कि नन ऑफ दिस करके चले आए। ठीक है, नन ऑफ दिस तो तब करेंगे जब कोई दिया ही ना हो। ठीक है, उसमें दिख ही नहीं रहा हो। तो हम 19 तो हमें पता चल रहा है, नन ऑफ दिस कब करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, कब करेंगे जब कांट बी डिटरमाइंड न दिया हो। कांट बी डिटरमाइंड हम यहाँ पे इसलिए ऑप्शन सही मानेंगे क्योंकि मंथ हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं। हमें डेट तो पता है लेकिन मंथ हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्च होगा कि फरवरी होगा या फिर कौन सा मंथ होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा कांट बी डिटरमाइंड। नन ऑफ दिस तब बनता जब कांट बी डिटरमाइंड न होता, तब हम इनमें से नन ऑफ दिस लगाते। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। अगर कांट बी डिटरमाइंड यहाँ नहीं दिया होता, क्योंकि कांट बी डिटरमाइंड इसलिए है क्योंकि हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मंथ हम यहाँ पे लगाएंगे, मार्च होगा कि फरवरी होगा या फिर कौन सा मंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। बोला था ना कि लास्ट क्वेश्चन जो होगा इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, शताब्दी का पहला दिन और शताब्दी का अंतिम दिन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन। हमने स्टार्टिंग से जब कैलेंडर स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग से हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें हम ये पढ़े हुए हैं कि अंतिम दिन कौन सा होगा, लेकिन स्टार्टिंग दिन या पहला दिन हमें नहीं पता है। तो देख लेते हैं। पहली बात तो सेंचुरी का पता कैसे लगाएंगे कि सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होता है और सेंचुरी का लास्ट डे क्या होता है। ठीक है, शताब्दी का पहला दिन क्या होता है और शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है ये देखेंगे। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा, अंतिम दिन 31 दिसंबर होगा। ठीक है, 31 दिसंबर। लेकिन अगर हम सेंचुरी को लिखें तो सेंचुरी को क्या लिखेंगे, 1800। ठीक है, 18वीं शताब्दी को 1800 लिखते हैं, पता है। ठीक, लेकिन अगर ये तो अंतिम दिन हो गया, लेकिन प्रथम दिन की बात करें, जब प्रथम दिन की बात करें तो प्रथम दिन 1 जनवरी 1701 होगा, 1701। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे 1800 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रथम दिन जो होगा 1701 से स्टार्ट होकर 1800 तक जाएगा। ठीक है,
यानी कि 18वीं शताब्दी कब शुरू हो जाती है? 1701 से लेके 1800 तक रहती है। ठीक है, 1701 से शुरू होती है और 1800 तक रहती है। ठीक, यानी कि अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी कब शुरू हो जाएगी? 1801 से लेके 1900 तक। ठीक है, इतना। अगर 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं शताब्दी कब शुरू हो जाएगी? शुरू होगी 1501 से लेके और लास्ट कब हो जाएगा? 1600। ठीक है, तो लास्ट डे अगर हम निकालेंगे तो 31 दिसंबर 1600 अगर 16वीं शताब्दी की बात की जाए, और प्रथम दिन यानी कि फर्स्ट डे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1501। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर हमने एक चीज पढ़ा था कि सेंचुरी को किससे डिवाइड करना है, ये हमें पता है कि सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। और 400 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल क्या रहा था? हमें क्या मिल रहा था? अगर सेंचुरी हमें दे दिया है, ठीक है, 400 से डिवाइड करना पड़ रहा था, तो अगर जो 100 साल में हमें कितने ऑड डे मिल रहे थे? 100 साल में हमें 5 ऑड डे मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे? 5 ऑड डे मिल रहे थे। 200 साल में हमें 3 ऑड डे मिल रहे थे। 300 साल में हमें 1, और 400 साल में हमें 0 ऑड डे मिल रहे थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। ठीक, यहाँ पे 0 400 से ये पूरा का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 का जितना मल्टीपल होगा, 4 दूनी का 8, 4 चौका 16, 4 3 12, ये जितना भी 400 का मल्टीपल होगा उसमें ऑड डे 0 आएंगे। ठीक है, उसमें ऑड डे कितने आएंगे? 0 आएंगे। ये प्रोसेस हमने प्रीवियस स्टार्टिंग से जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ है वहां से आप देखिए, ये पता चल जाएगा कि कैसे हमने फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ अगर बताने लग गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमें पता है, और ये पता है कि 400 से डिवाइड करते हैं और सेंचुरी डे को, ठीक है, सॉरी सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, और ये भी पता है कि 5, 3, 1 और 0 ये ऑड डे आते हैं। ठीक, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। ठीक, इतना पता है, और ये भी पता है कि ये क्या है? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये क्या है? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये लास्ट डे सेंचुरी है, तो कौन नहीं हो सकती? कौन लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? ये लास्ट डे सेंचुरी इस वजह से है कि 5वें नंबर पे क्या आता है? हमें पता है कि 0 से लेके 6 तक हमने पता किया था। 1 2 3 4 5 6। 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे, और 6 पे आता है सैटरडे। ये हमें पता है। तो 5वें नंबर पे कौन सा है भाई? फ्राइडे है। ठीक है, कौन सा है? फ्राइडे है। तीसरे नंबर पे है वेडनेसडे, पहले नंबर पे है मंडे, ठीक, और 0 नंबर पे है संडे। ये चीज समझ गए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसे फटाक से कर लेंगे। ठीक है, इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में ये चीजें, क्योंकि ये स्टार्टिंग की चीजें बतानी जरूरी है। ये भी अगर तुरंत ये लिख दिया तो ये कहाँ से आया भाई? ठीक है, ये चीज नहीं समझ आएगी। तो ये पता है कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे ये क्या है? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन नहीं है, तो ये पता करने के लिए हमें इसमें से कौन नंबर बच रहा है? 4 नहीं है, 2 नहीं है और 6 नहीं है। ठीक है, 4 नंबर पे आता है आपका थर्सडे, दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्यूसडे,
छठे नंबर पे आता है आपका सैटरडे। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं है। अगर इतना नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे 5 3 1 0 ये क्या है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है। तो 5वें नंबर पे हमें पता है कि 5वें नंबर पे आता है आपका शुक्रवार, और तीसरे नंबर पे आता है आपका वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आता है ना, बुधवार। और पहले नंबर पे आता है आपका मंडे, और 0 नंबर पे आता है संडे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है। अगर ये नहीं याद होता है तो 4 2 6 करके याद कर लेंगे, थर्सडे ट्यूसडे सैटरडे। ठीक है, सैटरडे नहीं होता है, अब इन तीनों के अलावा 4 होते हैं। ठीक, ये याद कर लेनी है। अब यहाँ से अगर हम पता करें, ये तो हो गए कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी भी होता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा है पहला दिन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ ये देखेंगे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है हमें हो सकता है पता करना है। ठीक है, हो सकता है 4। ठीक है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो यहाँ पे न तो फ्राइडे दिख रहा है, न तो वेडनेसडे दिख रहा है, न तो संडे दिख रहा है। दिख क्या रहा है, मंडे। इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है ना। ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है और पूछा है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन हो सकता है। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, मंडे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसके बाद का हम देखेंगे। फ्राइडे की, ये लास्ट डे है तो इसके बाद फर्स्ट डे आ जाएगा। ठीक है, फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सैटरडे। ठीक है, ये सैटरडे हो गया। फिर उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो जाएगा। फिर उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। फिर संडे के बाद मंडे आ जाएगा। शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है। ये क्या है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है। डे ऑफ सेंचुरी है। ठीक, ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन होंगे, सॉरी, ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन नहीं होंगे। तो ये जैसे यहाँ पे हमने पता किया कि ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है, तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन नहीं होंगे, ये 3 हमने निकाला है। और ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन नहीं होंगे, तो यहाँ से सैटरडे है। सैटरडे कौन से नंबर पे आता है भाई, सैटरडे आता है 6ठे नंबर पे। थर्सडे आता है आपका 4th नंबर पे। ट्यूसडे आता है आपका, ट्यूसडे आया है 2 नंबर पे, और मंडे आ जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, तो 6 4 2 1 कौन कौन सा नंबर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 0 नहीं है ना। तीसरे नंबर पे वेडनेसडे आ जाएगा। 5वें नंबर पे फ्राइडे आ जाएगा और 0 नंबर पे संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होंगे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। यहाँ पे पूछा है शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है। तो इन चारों में से कौन ऑप्शन में है ये देखेंगे। मंडे है क्या, हाँ है। फ्राइडे नहीं है, और संडे भी नहीं है, और वेडनेसडे ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। कौन फर्स्ट डे नहीं हो सकते हैं, पूछा क्या है कौन हो सकता है, तो मंडे हो सकता है। ठीक है, मंडे हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को करना है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और यह क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।